हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 28 सितंबर 2022। आज सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्केट ने आज के दिन किस तरीके से परफॉर्म किया और मार्केट ने क्या इंडिकेशंस हमें दिए हैं कल के लिए। आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या ट्रेड सेटअप्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। आज सिंपल सा मार्केट ने साइडवेज, पूरा मार्केट में एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। साइडवेज मार्केट रहा, मार्केट ने ज्यादा कुछ किया नहीं। कल मार्केट इसी रेंज में था, आज भी मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो गया और ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो थी वो मार्केट ने लगभग लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग दी है। सो मार्केट 2 दिन से मार्केट इस रेंज में आपको नजर आ रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये रेंज जो है, ये रेंज जो मैंने ड्रॉ की है, इस रेंज इस तरीके की है ना। रेंज जो अगर आप सोचेंगे कि ऐसी रेंज है तो नहीं, इसको इस तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। ये रेंज है इस तरीके की। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट ज्यादा इस रेंज को, इस लो को ब्रेक करता भी है तो मार्केट का स्कोप जो है ज्यादा से ज्यादा यहीं तक है, 16,900 तक का स्कोप है। इस रेंज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना। स्कोप तो फिर आप बोलेंगे कि 800 भी जा सकता है। देखिए, जाने को कुछ भी जा सकता है, एक स्कोप की बात कर रहा हूँ, इस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो एक प्रोबेबिलिटी जो मार्केट में है वो है 900 तक की नीचे की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक आती है। और ऊपर की प्रोबेबिलिटी जो है, ऊपर अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर फर्दर ब्रेक करता है, इसको 17,100 के आसपास का जो ये लेवल है, 110 के आसपास का, 112 120 115 सॉरी 115 17,115, इसके ऊपर मार्केट अगर चले जाता है तो फर्दर हमें मार्केट में 250 तक के टारगेट्स तो पहली फुर्सत में देखने को मिल सकते हैं। सॉरी 220 तक के, 250 नहीं 220 तक के। सो 220 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ये 220 मैं क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले देखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर ये देख रहे हैं तो अगर ये ब्रेकआउट है, ये रेंज को ब्रेकआउट हो रहा है, ये रेंज को ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये आप अकेले नहीं देख रहे हैं, मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ, ये कई सारे लोग देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जैसे ही ये मार्केट में ये ब्रेकआउट होगा, मार्केट में जो है एकदम यहाँ तक का जो है, जो मार्केट गैप फिल करेगा। तो ऐसा एकदम से नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चांसेस जो है वो है गैप यहाँ तक मार्केट के जाने के, वो चांसेस हैं। लेकिन वो क्या इस तरीके से मार्केट चला जाएगा या मार्केट यहाँ से इस तरीके से आके और फिर इस तरीके से जाएगा, ये हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा ध्यान रखना होता है कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको स्मार्टली काम करना होता है। एकदम से हमें बोलते हैं ना, एकदम से लालच में ना आना, आके आराम से चीजों को समझ के हमें ट्रेड लेना पड़ता है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस जगह से लेकर यहाँ तक का, मतलब अगर 220 की बात करूँ तो लगभग वो 100 पॉइंट्स का मूव आता है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए, इस रेंज के अंदर यहीं कहीं ओपन हो जाता है 90 95 100 के आसपास में, इसके नीचे है ना, 115 के नीचे अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है और या तो हमें इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देता है, तो सबसे बेस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे एक छोटा स्विंग मिल जाए, फिर हमें थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है कि हाँ, एक स्विंग हमें मिला है। अब इसके नीचे मार्केट किसी भी तरीके से आएगा तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। सो हमारे लिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि मार्केट यहाँ से एक स्विंग छोटा सा बनाते हुए ऊपर की तरफ जाए 20 25 30 पॉइंट्स तक का। और जो ऊपर के टारगेट है, हम 100 पॉइंट तक के 220 के पास में हमारा टारगेट हम बुक कर लेंगे। सिंपल, इससे ज्यादा हम फिलहाल नहीं देखेंगे। आप पार्शियली भी बुक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ही बुलिश है मार्केट तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, अदरवाइज इससे ऊपर का हम टारगेट नहीं रखेंगे। अब कंडीशंस क्या आती है? देखिए, कंडीशन ये आती है कि, दूसरी कंडीशन ये आती है कि मार्केट खुल ही यहाँ जाए, 220 के आसपास ही खुल जाए या 200 के ऊपर खुल जाए या 150 160 170 के आसपास खुल जाए, वन ये रेंज के आसपास खुल जाए, है ना, इसके ऊपर। तो हमारे लिए पहली बात तो स्कोप बचेगा नहीं। मैंने आपको बताया 20 30 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ स्कोप है। अगर मार्केट यहाँ खुल जाए तो पहली बात तो स्कोप बचेगा नहीं, तो हम उस समय पे कुछ नहीं करेंगे। अगर मार्केट अगर मोर देन बोलते हैं ना, ये यहाँ से लगभग लगभग अगर मान के चलिए यहाँ से अगर यहाँ खुल जाए, मतलब 130 200 के आसपास मार्केट अगर ओपन हो जाता है, 150 पॉइंट्स अप ऊपर ओपन हो जाता है, तो हमारा जो ये व्यू है, ये ऊपर की तरफ हम ज़्यादा व्यू नहीं रखेंगे फिलहाल। क्योंकि देखिए, बुलिश हमें होने के लिए हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए होते हैं। यहाँ पे हम ये व्यू देख के लेके चल रहे हैं कि देखिए, आप क्या हम व्यू लेके चल रहे हैं कि मार्केट 2 दिन से एक सपोर्ट पे वेट कर रहा है। अगर 2 दिन से मार्केट एक सपोर्ट पे वेट कर रहा है और साथ ही साथ में जो उसका एंगल है वो इस टाइप का एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक बुलिश जो है मोमेंटम हमें ऊपर को दिखा सकता है। ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी जो है बनता है, प्रोबेबिलिटी हमारी बनती है। अब ये प्रोबेबिलिटी बनती है तो हम क्या सोचते हैं कि मार्केट कितना जाएगा यहाँ से, तो मैक्सिमम लोग को टारगेट जो है वो यहाँ रखेंगे 300 तक का। तो क्या मार्केट इतनी आसानी से यहाँ से 300 चले जाएगा?
है ना, जाने को जब कैसे मैंने आपको बताया, जाने को कैसे भी जा सकते हैं, क्या आपको लगता है कि इतना इजीली जाएगा? नहीं जाएगा ना, इतना इजीली हमको नहीं लगता कि हमें लगता है कि इतना इजीली तो नहीं जाएगा। तो इतना इजीली नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा? या तो मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा और वापस नीचे आएगा, है ना, और लोगों को दिखाएगा कि भाई नेगेटिव हूँ, मार्केट नेगेटिव है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा और फिर एकदम से मौका नहीं देगा मार्केट कहीं पे भी एंट्री लेने का और मार्केट सीधे इस लेवल तक पहुंच जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है। या तरीका ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाए 250 200 यहाँ कहीं, अब बचेगा ही नहीं स्कोप। यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे कौन सा ट्रेड लोगे आप? ऐसा भी हो सकता है। या मार्केट हो जाए खुले कि 200 के आसपास मार्केट खुले, तो 200 के आसपास खुलेगा तो इस रेंज के नीचे खुलेगा, तो इसके ऊपर जो स्कोप है मैं आपको बता चुका हूँ 220 तक का ही हम स्कोप रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुलेगा तो हमें कितने पॉइंट मिलेंगे? 20 पॉइंट के लिए हम ट्रेड तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे भी स्कोप खत्म हो जाएगा। तो ये जो इस 200 के पास से लेकर, मतलब 180 के ऊपर से लेकर, यहाँ से लेकर 160 मान लीजिए, 160 से 200 के बीच में अगर ओपनिंग होती है या इससे ऊपर ओपनिंग होती है तो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, सीधी सी बात है। अगर हमें फिर कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। अगर मार्केट जो है, ये मैं आपको जो पोजीशन बता रहा हूँ इसके बहुत ही जो अच्छी पोजीशंस हो, बोलते हैं ना, जो बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलेगा वो 100 के आसपास मिलेगा, क्योंकि मार्केट 100 के आसपास जो है इस रेंज के पहले जो है ओपन हो जाए। 120 इसका जो हाई है इस कैंडल का देख लेते हैं अपन कितना है, 118 के नीचे मार्केट ओपन हो जाए, बहुत बढ़िया पोजीशन रहेगी। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इस जगह के पास में, और यहाँ पे हमें छोटा सा एक रिजेक्शन लेता हुआ दिखता है और वापस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, हम फटाक से एक ट्रेड कॉल साइड में देखेंगे, बुलिश साइड में इसके नीचे का एक स्विंग के नीचे का एक ऐसे लगाएंगे, जो कि मैंने बताया 20 to 30 पॉइंट मैक्सिमम मिल रहा हो। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से आके जा रहा है तो फिर आप इसके नीचे का एसएल लगाए, नहीं। अगर आपको यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट्स का एसएल मिल रहा हो तो आप बिल्कुल फटाक से उस ट्रेड को लीजिए, यहाँ पे लीजिए, और आप जो है टारगेट जो है 220 तक के हमें बुक कर लेना है। और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अगर बाय द वे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाके वापस आके हमारा एसएल हिट कर दे तो हमें फिर उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ बस उतना ही की ट्रेड। और अगर हमें ये वाला मूव मिल जाए तो हम यहाँ पे 120 या 220 तक के टारगेट जो है बुक करेंगे। तो ये एक व्यू मुझे नजर आता है जो कि बहुत अच्छा व्यू रहेगा। अगर मार्केट 160, मैंने बताया आपको, इस रेंज के ऊपर ही खुल जाए मार्केट, 160 से 200 के बीच में मार्केट ओपन हो जाए, तो फिर कुछ भी नहीं करना है आपको। मतलब आपको, आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी सिर्फ 120 के आसपास है। 120 तक मार्केट, अगर 118 तक 118 तक मार्केट खुलता है, उससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा ऊपर इसके पास भी, इसके भी नीचे खुल जाता है, मतलब ये लेवल्स हैं 170, मतलब 170, ये एक मिनट में आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका लेवल एक, तो इसके, और ये हमारा हो गया ये, बिल्कुल मार्किंग के साथ आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, और इसको इस तरीके से आप लाइंस को मार्क कर लीजिए, है ना, और इस तरीके से लाइंस को मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, अगर मार्केट यहाँ कहीं हमें खुलता हुआ नजर आता है इसके पास में 100 के आसपास, तो वापस आके इस तरीके से हमें एक स्विंग लेता हुआ नजर आता है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारी जो है ट्रेड यहाँ से। अगर हम इसके अंदर हमें एंट्री मिल जाती है तो देखिए 50 पॉइंट्स यहीं मिल जाते हैं, 74 पॉइंट्स यहाँ पे टॉप तक के मिल जाते हैं, और लगभग 120 तक का हम टारगेट, 220 तक का हम टारगेट रखें तो अपने 100 पॉइंट ऑलमोस्ट हमें यहाँ मिल जाते हैं, जो कि मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ 220 के आसपास। तो यहाँ पे हमें 100 पॉइंट्स का एक अच्छा सा एक ट्रेड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इन लेवल्स के, मतलब ये वाली जो है इस लाइन को मैं मार्क कर देता हूँ रेड कलर, इसके ऊपर मार्केट होगी 197 195, और सॉरी 195 इवन ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल से रेड लाइंस को आप देख लीजिए, मार्केट इन लेवल्स के ऊपर कहीं पे भी खुल जाता है, ये रेड लाइन के ऊपर, मतलब 170 से ऊपर, 170 से लेकर 220 के बीच में या 250 या इस रेंज में कहीं भी मार्केट खुलता है, ये अल्टीमेटली इस रेंज के ऊपर, इस वाली कैंडल 170 के ऊपर, तो हमें कोई भी ट्रेड कॉल साइड में नहीं देखना है, अवॉइड कर देना है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, फिर आगे देखेंगे अगले दिन क्या होता है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद में अगर आपने एंट्री मिल जाती है आपको और आपका एसएल हिट हो जाए तो दोबारा ट्रेड नहीं लेना है, बस एक बार ही आपको ट्राई करना है। अगेन फिर अगर मार्केट इस तरीके से आए और फिर आपका स्टॉप लॉस निकाल फिर वापस ऊपर जाने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है। और नीचे की तरफ में टारगेट, अभी हम नीचे की तरफ का ट्रेड अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे की तरफ में मुझे ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। नीचे की तरफ अगर जाता भी है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड अभी नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ तक का मैक्सिमम गुंजाइश है। तो अब मैं यहाँ से, अगर देखिए ट्रेड लेने के लिए क्या है कि देखिए प्राइस एक्शन, मार्केट अगर इसके ऊपर खुल रहा है तो यहाँ से प्राइस एक्शन जो है थोड़ा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आता है, तो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेड एकदम से ट्राई नहीं कर सकता, और इतना ऊपर जाने के बाद में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। सो इसीलिए हम जो है उसको अवॉइड कर देंगे।
सो अभी के लिए जो मैंने आपको बताया वो एक सिंगल अच्छा ट्रेड यही मिलेगा कि मार्केट अगर 120 के 118 के नीचे खुल जाए, सबसे बढ़िया। आपको एक टारगेट ऊपर की तरफ 220 तक का टारगेट आप बुक कर लीजिए, उससे ज़्यादा का आप टारगेट ना रखिए। जाने को वो 300 350 कुछ भी जा सकता है, लेकिन हमें जो है अपना टारगेट 1:3 1:4 बहुत अच्छे से यहाँ पे अचीव हो जाएगा। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहे होंगे। प्लीज़ अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लोगों तक रीच पहुंचाइए वीडियोस को, जिससे कि, और अगर आपको नहीं अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज मुझे बताइए कि अगर आपको कुछ अच्छा ऐसा लग रहा हो कि हाँ इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, या आपको लगता हो कि वीडियो बहुत लेंदी है, बड़े हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि इसको छोटा ट्विस्ट ज़्यादा ज़्यादा ना समझाएं, तुरंत तुरंत बता दे क्या हो सकता है, तो मैं उस टाइप के बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए क्या क्या आपको चेंजेस चाहिए, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।